जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। योर लेक्चर ऑन डेरिवेटिव्स। इससे पहले आपका 2.1 एक्सरसाइज के कुछ मैंने एब्रीशो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन से मैंने शुरू किए थे क्वेश्चंस। तो इसके लिए आज उसी की प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी आगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स होल रेज टू पावर 1/2। देखें जो पावर इसकी है वो 1/2 है, लेस देन 1 है। तो आप यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे वेयर n इज लेस देन 1। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू दी गई है उसमें इंक्रीमेंट लाएं। देखें अगर इंक्रीमेंट होगी तो आपके पास x में ही होगी, कांस्टेंट नो चेंज, लिहाजा y जमा डेल्टा y a जमा आपके पास x है तो x जमा डेल x। इसी तरह आप a y है तो y में चेंज, x है तो आप x में चेंज लेकर आएंगे। तो ये वैल्यू आपके पास a जमा एक्स जमा डेल एक्स होल रेज टू पावर 1/2 हो जाएगी। अब आप ये देखिए जो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास डेल्टा एक्स है। जो रेट ऑफ चेंज है वो डेल्टा एक्स है। इसको कुछ ऑथर्स कुछ बुक्स में आप डेल्टा एक्स को डेल एक्स भी लिख सकते हैं, ये भी रेट ऑफ चेंज होगी। इस रेट ऑफ चेंज को आप इससे पहले लिमिट टेकिंग लिमिट के हिसाब से भी पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पर सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और मेंशन करेंगे सेकंड मनफी फर्स्ट, a जमा एक्स जमा डेल एक्स 1/2 और a जमा एक्स 1/2। जो आपके पास इसका आंसर है डेल्टा y, ये a जमा एक्स और a जमा एक्स, यहाँ पर a जमा एक्स कॉमन होगा और रेज टू पावर 1 प्लस डेल एक्स बटा a जमा एक्स होगा। होल रेज टू पावर 1/2 होगा। यहाँ आपके पास a प्लस एक्स और 1 जमा एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस वेयर n इज लेस देन 1, 1 प्लस एन एक्स बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ओ, ये फॉर्म होगी। ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन वेयर n इज लेस देन 1। तो इस पूरी वैल्यू में से a जमा एक्स जब कॉमन आएगा तो ये a जमा एक्स डिवाइड होकर डेल एक्स ओवर a जमा एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ अब आपके पास आंसर होगा 1 प्लस 1/2 डेल एक्स ओवर a जमा एक्स 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर सो ऑन माइनस 1/2। ये इस रकम का जो a जमा एक्स 1/2 है वो साथ आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ माइनस करने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपने इंप्लीमेंट की है वो इस वैल्यू की है। और से देखिएगा ये a जमा एक्स पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा 1/2 डेल एक्स a जमा एक्स 1/2 और 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 2 डेल एक्स स्क्वायर a जमा एक्स स्क्वायर और a जमा एक्स 1/2। आपके पास ये रकम और ये लास्ट रकम दोनों कैंसिल, डेल्टा एक्स कॉमन, यहाँ 1/2 है, इधर 1 है तो 1/2 माइनस 1 होगा, माइनस 1/8 a जमा एक्स स्क्वायर सो ऑन। वैल्यू डेल्टा एक्स a जमा एक्स
1/8 del x प्लस ओ डेल एक्स कॉमन होगा, इसको आप डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स 1/2, जितनी भी ये फॉर्म्स होंगी आंसर यही होगा फर्स्ट रकम। सेकंड हमेशा लिमिट से उसने जीरो हो जाना है। तो आप जरा इस वैल्यू को गौर से देखिएगा, ये 3 तक भी ओपन हो सकती है, ये कैंसिल 10 to 0 10 to 0 1/8 सो यहां जब आप लिमिट लेते हैं डेल एक्स 10 to 0 तो ये आंसर होता है dy by dx, dy by dx लिमिट डेल्टा x 10 to 0 इट्स मीन गोज टू 0, आंसर होगा 1/2 ये आंसर। अब देखें ये आपके पास बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव लेने का वे है। इसे हम डेरिवेटिव मेथड पढ़ते हैं और इस डेरिवेटिव मेथड पे जो इंप्लीमेंटेशन है जिस रूल की, वो आपके पास बाय अब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। ये क्वेश्चन a प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 1/2 पे, इट मीन आप यहां 1/2 पावर जो है, ये 1/2 पावर रिप्रेजेंट करती है n की वैल्यू को जो कि लेस देन 1 है। तो यहां फार्मूला कल आपने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, जहां a था वहां आप 1 लिख लें, क्योंकि ये डेरिवेशन यहीं से है। अगर इसको हम a प्लस एक्स रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन 1 n a n⁻³ 1x ये पढ़े तो इसका मतलब है यहां a इज इक्वल टू क्या है 1 है, a इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है इस पूरी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये अब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन मेथड एक है। इस मेथड से हमने इसे जो है वो पूरे मेथड्स को, तमाम कैटेगरीज जितनी दी गई हैं इसको आपने इस अब इनिशियो मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। 2 रकम तक ओपन कर लें, 3 तक आपकी इम्प्लीमेंटेशन इस पे सेम है, एक जैसी हो। मैंने लास्ट टाइम आपको जो लेक्चर दिया था उस लेक्चर में मैंने आपसे 2 ऑप्शंस आपके सामने रखे थे असाइनमेंट के तौर पे कि आप उसे परफॉर्म करेंगे घर से। उसमें हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन है जो आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये एज ए असाइनमेंट होगी। इसे कहा जाएगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। यही वैल्यू आपके पास सेकंड discontinuity of function। ये जो डेफिनेशन आपके पास है ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है किसी भी फंक्शन की। जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं होते। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन लिमिट्स की एग्जिस्टेंस, लिमिट का इंप्लीमेंट होना और उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों का बराबर होने को शो करता है, जबकि डिसकंटिन्यूटी के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होती। ये आपकी असाइनमेंट थी, इसके कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आए हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी जो मुझे मिस्टेक्स नज़र आई या उसको इम्प्रूव अगर आपने करना है तो इस मेथड से कीजिए कि आप इसमें किसी क्वेश्चन की एग्जांपल भी दें कि आप कोई फंक्शन ले लें, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें, तो उससे आंसर आपका सेम आए। अगर उससे आंसर सेम आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूस को,
और अगर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के आंसर डिफरेंट आते हैं तो ये फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करें। तो आप आज ये एक्सरसाइज 2.1 एबनिशो मेथड, इसका ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता था, ये करेंगे। कल मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा, तो इस असाइनमेंट को आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।